मनुष्य की ऐसी स्थिति जिसमें उसको परमात्मा द्वारा बनाए हुए सभी इंसान एक समान दिखाई दे, ऐसी समदृष्टि ही ब्रह्म दृष्टि कहलाती। ऐसा मनुष्य किसी तथाकथित धर्म या संप्रदाय को नहीं मानता। उसका एक धर्म होता, मनुष्यता। उसको बाहर की कोई परिस्थिति प्रभावित नहीं कर सकती, बल्कि परिस्थिति उस द्वारा प्रभावित होती। जिह माया ममता तजी सबते भयो उदास, कह नानक सुन रे मना तिह घट ब्रह्म निवास। ब्रह्म दृष्टि को हासिल करना एक पल का खेल है, लेकिन उस पल तक पहुंचने के लिए कई महीने, साल और जन्म लग सकते। महावीर जैन, महात्मा बुद्ध, हजरत मोहम्मद जिस परम अवस्था पर कई सालों की तपस्या के बाद पहुंचे, उसी अवस्था पे राजा जनक ऋषि अष्टावक्र को सुनते ही पहुंच गया। इनके वार्तालाप से महागीता नामक ग्रंथ पैदा हुआ। यही बात के राजा जनक को श्रोमणी भक्त माना गया, जो रियासत होते हुए भी कमल के फूल की तरह निर्लेप रहे। भगत बड़ा राजा जनक है, गुरमुख माया विच उदासी, देवलोग नो चलिया गण गंधर्व सभा सुखवासी। सांझी वार्ता का उपदेश देकर हर धार्मिक प्रचारक का फर्ज था लोगों को मनुष्यता का पाठ पढ़ाना। पर अगर आज के संदर्भ में देखा जाए, तथाकथित धार्मिक प्रचारकों ने लोगों को धर्म के रास्तों में ही उलझाकर रख दिया। धर्म का दूसरा नाम परमात्मा, और परमात्मा ही सबकी मंजिल। जैसे सूर्य सभी का एक, वैसे ही धर्म भी सभी का एक। अगर इस कसौटी से देखा जाए तो कोई सही नहीं। सभी धर्म के नाम पर राजनीति ही खेल रहे। हर एक अपनी अपनी वोटें बढ़ाने में लगा। जिसे ये लोग धर्म कहते, वह धर्म तक पहुंचने के रास्ते। इसी कारण पंथ शब्द इस्तेमाल किया जाता, और पंथ का मतलब ही रास्ता। पंथों में उलझे गवार लोग एक दूसरे से प्रेम की साझ न होने कारण कभी उस परमात्मा रूपी मंजिल तक नहीं पहुंचते। पंथा प्रेम न जानी, भूली फिरे गवार, नानक हर बिसराई के पौंदे नरक अंधियार। हर धार्मिक लहर अपने आप को तो अच्छा कहती, पर दूसरी धार्मिक लहरों से नफरत करती, जबकि इनको पता नहीं सभी लहरें उसी एक सागर की। इसलिए उस परमात्मा रूपी सागर से दोस्ती करो, सभी लहरें दोस्त बन जाएंगी। एक सज्जन सब सज्जना, एक वैरी सब वाद, गुरपूरे दे खालिया विन नावे सब बाद। हिंदू प्रचारक सभी मनुष्यों को हिंदू बनाकर टीका लगाने और मुस्लिम टोपी पहनाने की कोशिश कर रहा। दूसरी तरफ सिख प्रचारक सभी मनुष्यों को पगड़ी बंधवाने और बौद्धि प्रचारक सभी को बौद्धि बनाकर गंजा करने में लगा हुआ। बाहर के खेल में उलझे हुए ये प्रचारक दलीलें भी बेहद बचकाना देते। जैनियों अनुसार क्योंकि बच्चा जन्म से नंगा, इसलिए वह जन्म से ही जैनी। नया जन्मा बच्चा सिर से गंजा, इसलिए बौद्धियों अनुसार बच्चा जन्म से ही बौद्धि। हिंदुओं अनुसार क्योंकि बच्चा जन्म से क्लीन शेव, इसलिए वह जन्म से ही हिंदू। और सिखों अनुसार अगर बच्चे के बाल ना काटो तो वह अपने आप सिख बन जाता। हर प्रचारक लोगों के बालों के पीछे पड़ा, जबकि इनको पता नहीं कि बाल और नाखून दोनों ही डेड सेल से बनते, अर्थात दोनों ही मुर्दा। यही कारण मरने के बाद भी इंसान के बाल और नाखून बढ़ते रहते। प्रचारक लोगों को बाहर के चक्रों में उलझाई जाते और नासमझ लोग पीछे लगकर उलझी जाते। हजारों प्रचारकों की रात दिन की कथा कहानियों में सिर्फ यही बयानबाजी कि क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, बाल रखने चाहिए या काटने चाहिए। सिर्फ बाहर की ही संसारक बातें, अंदर की आध्यात्मिक बातों की तरफ तो कोई आता ही नहीं। जबकि बाल, नाखून, हड्डियां, मांस सभी चीजें नाशवान। हाड़ जले जैसे लकड़ी का तूला, केस जले जैसे घास का पूला। संप्रदायों के प्रचारकों की रात दिन अनथक मेहनत सदका आज एक संप्रदाय का मनुष्य दूसरे से दिल से नफरत करता। हीनयान महायान मानते तो दोनों महात्मा बुद्ध को, पर दोनों एक दूसरे के विचारों से नफरत करते। दिगंबर श्वेतांबर श्रद्धा तो महावीर जैन में रखते, पर एक दूसरे से तू मैं। हजरत मोहम्मद को चाहने वाले सुन्नी शिया में कत्लेआम। कैथोलिक प्रोटेस्टेंट दोनों ईसा मसीह को मानते, पर नफरतवश एक दूसरे की चर्च में नहीं जा सकते। श्री राम को मानने वाला हंकारवश श्री कृष्ण के मंदिर जाना पसंद नहीं करता। और सिखों में अमृतधारी नामधारियों में वैर विरोध, निरंकारी राधा स्वामी की आपस में नहीं बनती। जहां तक के गुरुद्वारों पे भी अलग अलग मोहर। जट्टों का गुरुद्वारा अलग, मजहबियों का अलग, रविदासियों का गुरुद्वारा और वाल्मीकियों का और गुरु का द्वारा
एक भी नहीं। जिनका धार्मिक स्थान एक नहीं हो सका, वह ना ही उस एक को समझ सकते, ना समझा सकते, और ना ही किसी को उस एक से जोड़ सकते। और सभी में उस एक को देखना तो बेहद दूर की बात। कह नानक एक धियाया, घट घट नदरी आया। अगर गहराई से देखा जाए तो धर्मों की एक दूसरे से नफरत का कारण सिर्फ विचारों का भिन्न होना। विचारों का भिन्न होना कोई बुरी बात नहीं। विचार तो महापुरुषों के भी एक दूसरे से मेल नहीं खाते थे। दूर क्या जाना, संत कबीर और गुरु नानक देव जी के मांस से संबंधित विचार अलग अलग थे। कबीर जी अनुसार मांस खाने वाले का सारा पाठ पूजा तीर्थ यात्रा व्यर्थ। कबीर भांग माशली सुरापान जो जो प्राणी खाए, तीरथ बरत नेम किए ते सबे रसातल जाए। और दूसरी तरफ गुरु नानक देव मांस के झगड़े को मूर्खों का झगड़ा कहते। मांस मांस कर मूर्ख झगड़े, ज्ञान ध्यान नहीं जाने, कौन मांस कौन साग कहावे, किसमें पाप समाने। विचार तो शेख फरीद और भक्त नामदेव के भी नहीं मिलते। शेख फरीद पांचों वक्त नमाज पढ़ने के लिए कहते। फरीदा बेनिवाजा कुत्त्या, ये ना भली रीत, कभी चलना आया पंजे वक्त मसीत। जबकि भक्त नामदेव मंदिर मस्जिद से ऊपर उठने की बात करते। हिंदू पूजे देहुरा, मुसलमान मसीत, नामे सोई सेव्या, जह देहुरा ना मसीत। विचारों का क्या, विचार तो एक परिवार के दो सदस्यों के भी नहीं मिल सकते। इसलिए सांझ विचार की नहीं, प्यार की होनी चाहिए। परमात्मा एक जैसा दूसरा बनाता ही नहीं। जहाँ तक कि एक वृक्ष के हजारों पत्ते एक दूसरे से मेल नहीं खाते, पूरी कायनात में एक मनुष्य के फिंगरप्रिंट दूसरे से नहीं मिलते। पर इस बात से अनजान प्रचारक दूसरों को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बनाने में लगे। दूसरों से ये उम्मीद करनी कि वह हमारे जैसा हो जाए, इससे बड़ी कोई बेवकूफ़ी ही नहीं। मेरे प्रभ साचे एक खेल रचाया, कोई ना किसी ही जिहा उपाया। सभी महापुरुषों ने मनुष्यता का प्रचार किया और बिना किसी भेदभाव से सभी को अपना समझा। जिस इंसान को एहसास हो जाता कि सभी अपने हैं, वह इंसान दुख सुख स्वर्ग नरक पाप पुण्य उस्तत निंदा से ऊपर उठ जाता। उसका काम राम बन जाता, क्रोध निम्रता हो जाता, लोभ जरूरत, मोह प्यार में बदल जाता और हंकार ही निरंकार बन जाता। फिर उस इंसान को हर तरफ ब्रह्म ही दिखाई देता। ऐसा इंसान आप ही भगवान का रूप हो जाता। कबीर जाको खोजते, पायो सोई ठौर, सोई फिर के तू भया, जाको कहता और।